अभी आगे चलो, आगे देखो। एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल एग्जीबिशन में। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका। पहले से ही हम लोग स्कूल जा चुके हैं। साक्षी का स्कूल है, साक्षी के स्कूल में आए थे। आज था इनका पीटीएम और साथ ही साथ एग्जीबिशन था। तो ये अपने स्कूल के अपने क्लास के बच्चों से मिला रही है। हम लोग स्कूल पहुँच के मतलब पीटीएम भी कर चुके हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो चुकी है। उसके बाद से बोल रहे हैं चलो एग्जीबिशन में देखने के लिए कि क्या क्या लगा है। तो हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए। तो हम नीचे ग्राउंड में जाएंगे। तो ग्राउंड में एंटर कर रहे हैं सीढ़ियों से। तो आप देख सकते हैं इसको ग्राउंड में बना के रखा है बेसमेंट में। और यहाँ पे जैसे ना नीचे को काफ़ी इतना अच्छा सजा के रखा है और ऐसे बनाया है। और देख सकते हैं आप इधर से, जैसे ना इन्होंने इतनी मेहनत करी है बच्चों ने। ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं 10th क्लास के, 9th क्लास के, +2 के, ऐसे छोटे छोटे बच्चे। इतने भी बड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी इतने अच्छे से इसको मतलब ऑर्गेनाइज किया है सारे प्रोग्राम को। ये देखिए भगवान शिव को यहाँ पे ऐसे दर्शाया है कि जैसे भगवान शिव मतलब स्वयं इतनी अच्छी, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि जैसे स्वयं मतलब भगवान के सामने हम साक्षात खड़े हैं। यहाँ पे देखिए बर्फ़ की सिल्ली लगा के, बर्फ़ की सिल्ली पे ही बच्चा भगवान शंकर बन के बैठा हुआ है। और ऐसे हो रहा है ना मन में, जैसे लग रहा है कि मतलब एकदम साक्षात शंकर भगवान हमारे सामने हैं। इतना अच्छा फीलिंग आ रहा है। और दूसरी तरफ इधर देखिए, इधर आ गए हम लोग। यहाँ पे बच्चे जो बने थे आदिवासी। तो ये मेरे को ना इन बच्चों को देख के मतलब ऐसी एक ना दया भी आ रही थी। इतनी ठंड में इन सब के पास इन सबको ऐसे ही मतलब बिना कपड़ों के और ऐसे ही बिठा दिया है। और ये मेरे को हो रहा था कि इनके मम्मी पापा देखेंगे तो क्या सोचेंगे, बोलेंगे देखो मेरे बच्चों को क्या बना के रख दिया है। लेकिन फिर भी इन बच्चों ने इतनी मेहनत करी। और इन सब का डायलॉग, इन सब का जो था मतलब एक्सप्रेशन था ना, जैसे लगता था कि सेम मतलब हम लोग आदिवासी वाले मतलब उसमें आदिवासी हो गया हो गया हो गया। मम्मी भाई बद्दा है। फिर हम नीचे से आ गए थे ऊपर। तो ऊपर भी बच्चों ने ऐसे ये अपना है कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि पहले कंप्यूटर फ्लो चार्ट हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, देन इनपुट देते हैं, देन वो प्रोसेस करता है। फिर उसके बाद जो डिसीजन देता है, वहाँ पे डिसीजन के बाद वो हमें आउटपुट देता है कि भाई ये चीज़ है, ये आउटपुट है। देन उसको हम ऐड कर देते हैं। ये हमारा एडिशन के ऊपर है 9 प्लस हो गया। और ये हमारा रेडिएशन के ऊपर है। ये सीपीयू है, उन्होंने अंदर से लाइटनिंग करके बहुत अच्छा से सीपीयू बनाया। और ये हमारा बेस है रेडिएशन के ऊपर। देखो इसको सुन के हर किसी कान में चुभन हो जाती है ना। तो ये क्यों होती है पता है? इस रेडिएशन से ना पक्षी, कई सारे पक्षी मरते हैं। इस रेडिएशन में हम बर्ड्स एंड वाइट एनिमल्स एंड एक्सेट्रा। और इसलिए कहते हैं कि मतलब फोन कम यूज करो ताकि मतलब वो सेफ रहे। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाए 4G 5G, अभी तो 6G है, इससे बर्ड्स गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं प्रजाति। अब हम पहले रहते थे कितने सारे पक्षी होते थे, अब तो बहुत कम, रेयर ही दिखते। हाँ, अभी लैंड है लोकल एरिया नेटवर्क। हम अपने एरिया में यूज करते हैं नेटवर्क, तो वो खंभे होते हैं नेटवर्क के, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे कि ये कनेक्ट है। हाँ। तो इसी की वजह से हम नेटवर्क यूज कर पाते हैं, फोन में नेटवर्क चला पाते हैं। ये ऊपर से कर सकते हैं। अच्छा। देन ये रहा अपना रेस्पिरेशन सिस्टम, जिसे हम सांस लेते हैं, है ना। फेफड़ों में सांस जाती है, देन फिर ऊपर ऐसे। फिर ये हार्ट है। हार्ट में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है ना, हमारे हार्ट के पास जाती है। यहाँ से देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाती है। लंग्स मतलब फेफड़ों के पास भेजता है हमारे, वो फेफड़े इसको प्यूरिफाई करते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देते हैं।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ओरोटा के थ्रू हमारे सारे नर्व्स में जाते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन ये डाइजेस्टिव सिस्टम है अपना, जो खाना पाचन तंत्र। देन ये रिसाइकलिंग ऑफ वाटर है कि वाटर रिसाइकिल कैसे होता है। पहले समुद्र होता है, उसमें सन की वजह से, धूप की वजह से भाप कन्वर्ट होते हैं वेपर्स, एंड देन दीस वेपर्स कन्वर्टेड इनटू क्लाउड, बादल में बदल जाते हैं। फिर बादल में जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टोर्ड, देन इट इज स्टार्ट रेनिंग, तब वर्षा चालू हो जाती है। फिर वही पानी समुद्र में जाता है, फिर वही प्रोसेस चलती रहती है। और ये था अपना इसरो का था, ये है। फिर ये ब्रह्मोस मिसाइल है जो अभी यूज़ किया था रिसेंटली हमने सिंदूर मिशन में। और ये अपना चंद्रयान 3 है, ये भी पिछले कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है। और ये रहा न्यूक्लियस, हमारे बॉडी में लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द बॉडी। ये न्यूक्लियस पता क्या करते हैं, जो ये न्यूक्लियस होते हैं हमारे सभी बॉडी के सभी पार्ट्स में होते हैं। ये न्यूक्लियस ना इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जैसे कि कुछ हुआ तो ये इन्फॉर्मेशन ये स्टोर करके हमारे ब्रेन के पास पहुंचाते हैं। देन द ब्रेन सेंड दिस इन्फॉर्मेशन टू द एक्टिव ऑर्गन, एक्टिव ऑर्गन एक्शन पे रिएक्ट करता है। तो मतलब हिमाचली एरिया अपना है ना, तो ये नॉर्थ में आता है। तो हम यहाँ अगर रात हो रही है ना, तो साउथ एरिया में जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस जगह पे दिन हो रहा है। और नॉर्थ में वैसे ये छोटे बच्चे ने बनाया, बहुत मेहनत से बनाया है अपने हिसाब से। डायरेक्शन बताया उसमें 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। देन ये भी वाटर साइकिल ही है, ये भी वही है। देन ये रहा हमारा मॉडल, इसमें ये रिफ्लेक्शन शो करता है। हम इस पे अगर लाइट मारेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होगा, आप देखिए ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो लाइट मिरर पे पड़ रही है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रिफ्लेक्ट होकर उस पर जा रही है उसे रिफ्लेक्टर रे कहते हैं। देन ये होता है ये देखो, ये सारा सीधा है, लेकिन अगर हम इसको हटाएंगे तो ये सारा टेढ़ा मेढ़ा है ना। हाँ, बाकी और ये रहा मेरा छोटा सा मॉडल। इट इज़ द बेस्ड ऑन टेस्टर। इफ इट हैज द गुड प्लेस द गुड कंडक्टर हेयर, देन द लाइट इज ग्लो स्टार्ट ग्लोइंग, you can see. If it has the bad conductor here, then the light is not glow because it is the bad conductor. और आप खुद कर सकते हैं, जैसे कि इसको टच किया तो लाइट जलने लग जाती है। हम घर में भी टेस्टर यूज़ ही करते हैं ना। और हम कहते हैं कि अगर किसी को करंट लगाए तो कहते हैं कि लकड़ी से मारो करंट से छूट जाएगा, है ना। तो ऐसा इसलिए कहते हैं कि वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती। इसको अगर मैं टच करूँगा तो नहीं चलेगा, चाहे जितना करूँगा वो चाहे। और ये एक मैंने पहले बनाया था छोटा सा मसला, ये हमारा नया है, ये लाई का सर्वर है ना। और ये इसलिए अब इसमें हम कंप्यूटर्स में वर्क कर रहे हैं, हमारा इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो जाता है और हमें उसे रीस्टोर करना है, हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं फायरवॉल से। देन ये होलोग्राम, ये होलोग्राम मतलब मूवी थिएटर में यूज़ किया जाता है मोस्टली, जिससे रिफ्लेक्ट होकर हमें मूवीज़ दिखती है ज़्यादातर। बस ये इसलिए थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको? अच्छा, तो ऐसे हमने सारे क्लास का देखा, जैसे सब क्लास के 6th से और 10th तक बच्चों ने लगाया था और इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। सारी लड़कियां थी, लड़के थे, सब जैसे जैसे आप जाओ कमरे में वैसे वैसे सब कुछ एक एक चीज़ का मतलब अच्छे से समझा रहे थे सारे। तो उसके बाद से हम सब ने घुमा, सब देखा, देखने के बाद से उसके बाद से तब जाके हम घर आ गए थे। तो ये था आज का इनका मतलब बच्चों का जो था टैलेंट दिख रहा था सामने से कि हाँ कैसे कैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। वो इससे होता है कि बच्चों को जैसे कि अच्छी शिक्षा मिलती है ना, तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। इससे मतलब एक ये मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि बच्चे जैसे इन सबको अगर हम सुविधा देना तो कहीं तक भी जा सकते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि बच्चों को सबसे पहले चाहे हम कुछ भी करें लेकिन पढ़ाई लिखाई बच्चों की ज़रूरी है। तो ये देखिए बच्चे सारे सब कुछ बच्चों ने ही बना के रखा था और इतने अच्छे से समझा रहे हैं। ये सब बताया बैडमिंटन के बारे में। और ये बॉल कहते हैं, बॉल कहते हैं ग्लास होते हैं जो अलग ये उनके बारे में यहाँ पे बनाया है। ये है वाटर कूलर, इससे पानी इसको बंद कर दिया सारे चीज़ें। और ये है सोलर सिस्टम, ये सन है और बाकी प्लैनेट्स हैं। और ये फ्लावर्स और प्लांट्स के बारे में बताया, छोटे छोटे फ्लावर्स प्लांट्स, ये फूल है, ट्रीज सब बताया यहाँ पे। और ये डे एंड नाइट का मतलब है कि डे में ऐसा होता है, नाइट में ऐसा होता है। बस कर दो जी 6 7 8 और इधर जगह 1000 मीटर पर मीटर 100 सेंटीमीटर पर मीटर और 10 मीटर पर सेंटीमीटर और इधर ये वाली स्किन है, ये कौन सा चल रहा है?
सब बचे हैं, सब 31 डेज हो गए। इससे पहले नवंबर था, नवंबर 30 डेज हो गए। इसके बाद जनवरी आएगा, जनवरी 31 डेज हो गए। और ये टाइम और ये शेप से कौन मिली है, स्क्वायर शेप मिली है, और ये स्लैंडर शेप, रेक्टेंगल शेप और ट्रायंगल शेप है। और ये एंगल से राइट साइड एंगल को राइट बोलते हैं, उसे को राइट साइड एंगल और हम देखते हैं उसको ये रेक्टेंगल आ गया। Find the particular line goes and forever in both directions. Ray as starting point but no end point. और ये निकाल के हैं और ये सेंडिंग और सेंडिंग में अगर नीचे जा रहे हैं तो सेंडिंग हो गया और अगर हम ऊपर जा रहे हैं कपिल सर का मॉडल है ये। ज़माने में कैसे चीज़ें कैसे उसके बारे में ये मॉडल बनाया हुआ है। पुराने ज़माने में जैसे हरियाली थी, ये थे मतलब नए ज़माने में हरियाली नहीं है। पुराने ज़माने में घास के घर होते थे, लकड़ी के होते थे। आज के ज़माने में होते हैं, तो बहुत फर्क आ चुका है। और ये जो सिंपल